ये लड़कियां जो गेट पकड़ के रो रही है, इनका गुनाह सिर्फ इतना है, ये एग्जाम सेंटर पे पहुंचने से 2 मिनट लेट हो गई थी। 2 मिनट बाद पहुंची है और मात्र 2 मिनट लेट होने से ही इन लोगों ने गेट बंद कर दिया है, पेपर में बैठने नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप पेपर को लेकर के इतना ही एक्टिव हो तो फिर ये पेपर कैसे लीक हो जा रहा है? हर साल हर वक्त जब देखो पेपर का समय आता है तो पेपर लीक हो जाता है, क्यों? फिर इनसे नहीं पूछते हो कि कैसे हो जा रहा है? हाँ? इस सिस्टम में बैठे जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो बैंक के अधिकारी हो या फिर कोई टीचर्स हो, स्कूल में जब इतना लेट पहुंचता है तब आप लोग नहीं पूछते हो कि इतना लेट क्यों पहुंचे। इस देश में ट्रेन हो या फ्लाइट हो, हर वक्त लेट रहता है, फिर आप क्यों नहीं पूछते हो कि ये आखिर लेट क्यों चल रहा है, जब इतना ही आप एक्टिव हो समय को लेकर के? तो और हमें लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जायज है। ऐसे ऐसे लोगों को इस्तीफा देना जरूरी है, क्योंकि खुद अपने औलाद को ये विदेश पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि यहाँ के इस देश का शिक्षा जो कि सिस्टम है, इस देश का एजुकेशन सिस्टम है, वो कैसा है। क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ लड़के पढ़ेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे, तो फिर ये आम जनता के, आम गरीबों का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं लोग, जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आखिर इन दोनों का 1 साल तो बर्बाद हो गया ना। फिर सोचिए। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, जब इतना ही एग्जाम को लेकर के, समय को लेकर के एक्टिव हो, तो फिर जो ये 15 लड़के आपके नीट पेपर लीक होने की वजह से फांसी लगा करके मर गए, क्या वो फिर दोबारा बैठ पाएंगे री इंटर एग्जाम में? नहीं बैठ पाएंगे। उनके परिवार का क्या होगा? मैं इस देश के लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप लोग आवाज उठाइए, मांग कीजिए कि इस देश में जो भी चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतने के बाद में अपने लड़के को या लड़की को कोई भी विदेश पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा। और ये मुझे मालूम है कि ये सब नहीं होगा, क्योंकि ये मुर्दों का देश है। खैर, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।